एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में चारों तरफ आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। गर्मियों के मौसम में पेड़ों पर इतने मीठे और रसीले आम लगते थे कि दूर दूर से पक्षी और जानवर उनकी खुशबू से खिंचे चले आते थे। उसी बगीचे के पास एक छोटा सा घर था, जहां मोहन नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। मोहन हर दिन सुबह उठकर बगीचे की सफाई करता, पेड़ों को पानी देता और आमों की देखभाल करता था। वह उन आमों को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। मोहन अपने बगीचे से बहुत प्यार करता था। जब भी पेड़ों पर सुनहरे आम लटकते, वह खुशी से झूम उठता। जंगल के जानवर भी मोहन को पसंद करते थे, क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन उसी जंगल में एक बड़ा और लालची भालू भी रहता था। उसका नाम कालू था। कालू को आम बहुत पसंद थे। एक दिन वह घूमते घूमते मोहन के बगीचे तक पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ों पर ढेर सारे पके हुए आम लगे हैं। यह देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। रात होते ही कालू चुपके से बगीचे में घुस गया। वह एक पेड़ पर चढ़ा और बड़े मजे से आम खाने लगा। उसने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों आम खा डाले। कई आम नीचे गिरकर खराब भी हो गए। सुबह जब मोहन उठा और बगीचे में पहुंचा, तो वहां का हाल देखकर उसकी आंखें भर आईं। जमीन पर टूटे हुए आम पड़े थे और कई पेड़ों की डालियां टूटी हुई थीं। मोहन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन भी वही हुआ। रात में कालू फिर आया और ढेर सारे आम खा गया। अब मोहन समझ गया कि कोई बड़ा जानवर यह सब कर रहा है। उसने फैसला किया कि वह उस चोर को पकड़ कर रहेगा। मोहन बहुत समझदार था। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने बगीचे के बीच में एक मजबूत जाल बिछा दिया और उसके ऊपर ताजे और मीठे आम रख दिए। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कालू भालू धीरे धीरे बगीचे में आया। उसकी नजर सीधे आमों पर पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ा और जल्दी जल्दी आम खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही कालू जाल के ऊपर पहुंचा, जाल अचानक ऊपर उठ गया और भालू उसमें फंस गया। कालू जोर जोर से दहाड़ने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। मोहन तुरंत बाहर आया। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों और जंगल के पहरेदारों को बुलाया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने भालू को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। उन्होंने मोहन की बहादुरी और समझदारी की बहुत तारीफ की। पुलिस भालू को जंगल के दूर वाले हिस्से में छोड़ने ले गई, ताकि वह दोबारा किसी के बगीचे को नुकसान न पहुंचाए। उस दिन के बाद मोहन का बगीचा फिर से सुरक्षित हो गया। पेड़ों पर आम लहराने लगे और मोहन खुशी खुशी अपना काम करने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने भी समझ लिया कि लालच और चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है।